हर दिन हजारों इंटरनेट गुरुज आपको बताते हैं कि एआई की मदद से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, लेकिन सच ये दोस्तों कि उनमें से 99% ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक बिजनेस खोला नहीं है, $1 नहीं कमाया, डॉलर छोड़ो $1 एआई के सब्सक्रिप्शन लेने में भी नहीं गवाया है। लेकिन हम हर महीने एआई कंसल्टेंट का रोल करके बड़े बड़े कंपनीज, बड़े फाउंडर्स, बड़े कोचेस, बड़े कंसल्टेंट्स को कंसल्ट करते, उनके बिजनेस के अंदर एआई को इंप्लीमेंट करते और उनके बिजनेस को कुछ यहां से यहां लेकर जाते हैं। एंड रिसेंटली दोस्तों हमने भी एआई को यूज करके, एजेंटिक एरा को यूज करके एक ऐसी कंपनी खड़ा की है जो आपके होश उड़ा देगा, जो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा एज अ सरप्राइज। एंड रिसेंटली वी हैव रेज्ड वन ऑफ द बिगेस्ट फंड्स इन आवर इंडिया और हम लोग वर्ल्ड के सारे कोचेस, कंसल्टेंट, क्रिएटर्स को हेल्प करेंगे टू ग्रो एंड टू मोनेटाइज देयर अटेंशन इनटू मनी। अब ये सब बातें तो चलती रहेगी, बट आज का टॉपिक है ऐसे कौन से 14 बिजनेसेस इन द वर्ल्ड ऑफ एआई जो एक्चुअली आपको बहुत पैसा कमा के देंगे। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर मुझे इनमें से एक बिजनेस शुरू करना है तो मैं कौन सा चूज करूंगा और उसे स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्ड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट बिजनेस से, एंड दैट इज एआई वॉइस एजेंट्स। तो दोस्तों एआई वॉइस एजेंट का बेसिक आइडिया यही होता है कि आप एक एआई पावर्ड फोन एजेंट बना सकते हो और कोई भी बिजनेस, मतलब किसी भी बिजनेस के लिए अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हो, इनकमिंग लीड्स को क्वालिफाई कर सकते हो और कोई भी बिजनेस के सारे फोन कॉल्स को ऑटोमेट भी कर सकते हो, हैंडल भी कर सकते हो। सीधी सी बात करें तो ये एक फुल टाइम रिसेप्शनिस्ट की तरह काम करता है। फर्क सिर्फ इतना ही है दोस्तों कि ये कभी सोता नहीं है, कंप्लेन नहीं करता है और कभी बीमार भी नहीं पड़ता है, और जॉब छोड़ने की बात तो चलो दूर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो उन बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है जहां एक मिस कॉल इज इक्वल टू लैक्स एंड लैक्स ऑफ लॉस। मतलब जैसे HVAC कंपनीज होते हैं, लॉ फर्म्स होते हैं, डेंटल क्लिनिक्स होते हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं एंड सो ऑन। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज भी ऐसे बिजनेस ओनर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है। तो दोस्तों चलो एक गेम खेलते हैं। अब मैं जितने भी एआई बिजनेस के बारे में बताऊंगा, वीडियो में कवर करूंगा, उन्हें मैं अलग अलग टियर रैंकिंग सिस्टम में उन सारे बिजनेस को रैंक करूंगा। सो फर्स्ट होता है अपना S टियर, ये सबसे हाईएस्ट कैटेगरी होता है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपॉर्चुनिटी। फिर आता है A टियर, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी, S से थोड़ा नीचे लेकिन फिर भी एक्सीलेंट। फिर आता है B टियर, मतलब अच्छा ऑप्शन है लेकिन कुछ लिमिटेशंस आज भी उसमें है। और फिर आता है F टियर, ऐसे आइडियाज जिनमें पर्सनली मैं दूर रहना चाहूंगा और उसकी सलाह मैं कभी लाइफ में किसी को नहीं दूंगा। और हर बिजनेस को रैंक करने के लिए मैं ये 3 चीजों को इवैल्यूएट करूंगा। सबसे पहला होता है प्रॉफिटेबिलिटी, लोग इस सर्विस के लिए एक्चुअल में कितना पैसे देने के लिए रेडी है और क्या ये बिजनेस आपके लिए अच्छा प्रॉफिट जनरेट करेगा या नहीं। सेकंड होता है कंपटीशन, मार्केट कितनी क्राउडेड है, कितने लोग ऑलरेडी इसमें बिजनेस कर रहे हैं। और तीसरा दोस्तों, तीसरा होता है लॉन्जिविटी, ये अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में कितने साल तक रेलेवेंट रहेगी। जैसे आप जानते हैं 6 महीने पहले चैट जीपीटी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा था, अब क्लॉड चल रहा है। इसी तरह आपका बिजनेस भी आउटडेटेड हो जाएगा एआई की दुनिया में, तो आपको रेलेवेंट होना पड़ेगा और रेवोल्यूशन की स्पीड के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, और मेरी नजर में इसको लेकर प्रॉफिटेबिलिटी काफी हाई है। मुझे पहले से ही पता है कि बिजनेस ओनर्स इसके लिए कितना पे करने के लिए रेडी होते हैं। और बस अभी शूट के पहले सैलून से आया हूं और मैंने अपने सैलून वाले से भी पूछा कि भाई आपको ये सर्विस चाहिए, एंड ही वाज लाइक कि भाई इसको अभी मुझे दे दो। मैंने कुछ दोस्तों से भी इसके बारे में डिस्कस किया जो लोकल बिजनेस चलाते हैं, एंड इवन दे वांटेड इमीडिएटली। जब एआई किसी बिजनेस का लेबर कॉस्ट को रिड्यूस करता है, यानी एम्प्लॉइज की जगह एफिशिएंटली काम करता है, तो बिजनेस ओनर के लिए यह सबसे बड़ा एक्सपेंस बचाने का तरीका बन जाता है। और जब किसी एम्प्लॉय की जगह एआई काम कर सकता है, तो फिर अगर आप उस सर्विस के लिए $500, $1000 या $1500 भी चार्ज करते हो इन द यूएस, इन द यूके, इन द जर्मनी रीजन, तो बिजनेस ओनर को वो जो अमाउंट है वो काफी छोटा लगता है, एंड ही पेज इमीडिएटली। अब बात करते हैं कंपटीशन की दोस्तों। मेरे हिसाब से इसका मार्केट काफी क्राउडेड हो चुका है, और जब भी मैं किसी एआई बिजनेस की बात करता हूं तो ज्यादातर लोग एक ही चीज बोलते हैं कि भाई मैं एआई वॉइस एजेंट बना रहा हूं, मैं भी वॉइस एजेंट पे काम कर रहा हूं, मुझे भी एआई वॉइस एजेंट को बेचना है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उनमें से बहुत कम लोग हैं जिसको मार्केटिंग और सेल्स इफेक्टिवली करने नहीं आती है। पहले के जमाने में कोई चीज बिल्ड करना वाज एक्सट्रीमली टफ, आज कोई चीज बनाना हैज बिकम एक्सट्रीमली easy, but the only thing that is lacking today is how you can market it, how you can create distribution, and how you can
क्रिएट सेल्स। और यही कारण से दोस्तों हम हर वीक लेके आते हैं अपना AI कंटेंट मनी मशीन सिस्टम लाइव 90 मिनट का मास्टर क्लास, जहां हम आपको सिखाते हैं कि चलो AI से बिजनेस तो बिल्ड हो जाएगा, बट उसमें कस्टमर की लाइन कैसे लगाते, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनाते, अपने बिजनेस पे कैसे मल्टीपल करोड़ का सेल्स कैसे लेके आते और पोटेंशियल लीड्स को ऑटोमेशन पे कैसे जनरेट करते यूजिंग सच सिस्टम्स जो आज वर्ल्ड के टॉप 1% यूज करते। और ये सारे सिस्टम दोस्तों हम ही उनके लिए लगाते हैं। बट गाइस, आई एम ऑन अ मिशन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया विद AI एंड दैट इज द ओनली रीजन हम लोग इधर लाखों का रिटेनर नहीं देख रहे, एंड दैट इज द ओनली रीजन मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूं एक ऐसा वेबिनार जहां हम लोग ये सारे सीक्रेट्स, सारे सिस्टम्स, सारे मेथड्स, सारी चीजें आपको लाइव इंप्लीमेंट करके बताएंगे और आपको सिखाएंगे कैसे वर्ल्ड के टॉप फाउंडर्स, कोचेस और एक्सपर्ट्स अपने एक्सपर्टीज को मनी में कन्वर्ट करते हैं। और इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाइए रजिस्टर कीजिए। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अब बात करते हैं लॉन्जिटिविटी की। मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी काफी लॉन्ग टर्म है। अब ये क्यों है सुनो, क्योंकि वॉइस कम्युनिकेशन AI का सबसे नेचुरल इंटरफेस बनने वाला है। फ्यूचर में AI हमारे लिए बहुत सारे काम सिर्फ वॉइस के थ्रू करेंगे और इसी वजह से मेरी रैंकिंग में AI वॉइस एजेंट को मिलता है सीधा A tier। नाउ कमिंग टू आवर सेकंड बिजनेस एंड दैट इज AI लीड जनरेशन। इस बिजनेस में आप ऐसा एक AI सिस्टम या AI एजेंट बिल्ड कर सकते हो जो बिजनेस के लिए ऑटोमेटिकली नए प्रोस्पेक्ट्स मतलब नए कस्टमर्स आपको ढूंढ के देता है। ये AI रिसर्च करता है, पोटेंशियल कस्टमर्स को क्वालिफाई करता है, उनका रेलेवेंट डेटा को कलेक्ट करता है और फिर सिर्फ हाई क्वालिटी क्वालिफाइड लीड्स बिजनेस के सामने रखता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि मानोस हो गया, क्लॉड हो गया, जेमिनाई हो गया और ऐसे ही AI टूल्स को यूज करके यानी LLM मॉडल्स को यूज करके आप पूरे प्रोसेस को काफी हद तक ऑटोमेट कर सकते हो। अब आपके दिमाग में 110% एक सवाल जरूर आएगा कि अगर ये इतना यूजफुल है तो बिजनेसेस ये काम खुद क्यों नहीं कर देते, खुद अपना AI एजेंट क्यों नहीं बना देते, खुद अपनी सेल्स की मशीन क्यों नहीं बना देते। और इसका सिंपल सा जवाब है दोस्तों, ज्यादातर एंटरप्रेन्योर्स पहले से ही बहुत बिजी होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, अगर मेरे पास कोई कंपनी आएगी और मुझे बताएगी कि आपको ये सारे स्टेप्स को यूज करके 6 वीक का पूरा प्रोग्राम फॉलो करके ये सारी चीज सीखना है, सो इट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हार्ड फॉर मी टू फॉलो। बट अगर मेरे पास कोई कंपनी आएगी और बोलेगी कि भाई 4 लाख या 5 लाख रुपए मुझे दो, मैं आपको इस सिस्टम बैठा के आपकी कंपनी के अंदर देता हूं जो आपको 10-15 लाख रुपए ऑटो पायलट में लेकर आके देगा, तो भाई मैं क्या करूंगा, इमीडिएटली चेक लिख के उसको दे दूंगा। एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेस टाइम। अब इस अपॉर्चुनिटी को 3 पैरामीटर्स में इवैल्यूएट करते हैं वापस। फर्स्ट होता है प्रॉफिटेबिलिटी। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी हाई है क्योंकि आप डायरेक्टली अपने क्लाइंट्स के सामने रेवेन्यू का अपॉर्चुनिटी दिखा रहे हो, रख रहे हो। और अगर आप एक बिजनेस को नए कस्टमर्स लाके दे सकते हो तो नेचुरली वो आपकी सर्विसेज के लिए अच्छा खासा अमाउंट इमीडिएटली पे करेगा। अब दोस्तों बात करते हैं कंपटीशन की। तो यहां कंपटीशन पहले से ही बहुत ज्यादा है, जैसे मैंने आपको पहले बताया हो, क्योंकि मार्केट में अब नए AI प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं जो ये सारे सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे clay.com हो गया, अपोलो हो गया, D7 हो गया एंड सो ऑन। और बिजनेसेस डायरेक्टली इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके हाई क्वालिटी लीड्स जनरेट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बिजनेसेस ऐसे एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं जो उनके लिए पूरा प्रोसेस को मैनेज कर सके और रेडी टू कन्वर्ट लीड्स को डिलीवर कर सके। अब मेरे हिसाब से दोस्तों ये बिजनेस की लॉन्जिटिविटी काफी स्ट्रांग है। अब एक चीज तो दोस्तों कभी चेंज नहीं होगी, हर बिजनेस को हमेशा और ज्यादा कस्टमर चाहिए और ज्यादा कस्टमर चाहिए, और ये जो जरूरत है वो हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। और मैं जब भी किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को देखता हूं तो मैं सिर्फ यही नहीं सोचता हूं कि इससे पैसे कितने बनेंगे, मैं ये भी देखता हूं कि क्या ये एक स्किल है जो मुझे खुद सीखनी चाहिए, क्या ये स्किल मेरे अपने बिजनेस में कभी काम आएगी। और अगर आप फ्यूचर में अपनी कंपनी बिल्ड करना चाहते हैं तो लीड जनरेशन सीखना शायद सबसे बड़ा वैल्यूएबल स्किल आज के टाइम पे हो सकता है। तो गाइस बिना किसी डाउट के मैं इसे 110% S टियर पे ही रखूंगा। क्योंकि असल में आप पैसे ही सेल कर रहे होते हो इसमें, और आपकी जो वैल्यू प्रोपोजिशन होती है बिल्कुल क्लियर होती है। तो चलो अब बात करेंगे हम लोग अपने थर्ड बिजनेस आइडिया के बारे में, दैट इज फेसलेस AI यूट्यूब चैनल्स। आजकल इंटरनेट पे इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है, ये चीज बहुत ज्यादा हाइप में चल रही है और हर जगह लोग इसे द नेक्स्ट बिग अपॉर्चुनिटी का टैग दे रहे हैं। आइडिया ये है कि AI की मदद से बिना कैमरा के यूट्यूब चैनल्स बनाए जाए, ऑटोमेटेड वीडियोस अपलोड किए जाए और उन्हें कैश काउ
चैनल्स के नाम से प्रमोट किया जाए। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन इसके बारे में क्या है, चलो आपको बताता हूं। मुझे लगता है इसके आसपास बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की गई है। आज के डेट में दोस्तों YouTube का एल्गोरिदम AI जनरेटेड लो क्वालिटी कंटेंट को प्रमोट नहीं करता है। अब जो आप मेरे पीछे ट्रॉफीज देख रहे हो, हमने भी ये सारी चीजें बहुत साल पहले करके छोड़ चुके हैं दोस्तों। गोल्डन ट्रॉफीज 1 नहीं 2 नहीं 10 के ऊपर ला चुके हैं, बट आज के टाइम ये चीजें नहीं चलती है, मोनेटाइजेशन में बहुत ज्यादा दिक्कत देती है। और हो सकता है दोस्तों फ्यूचर में ये सिचुएशन शायद बदल जाए, लेकिन अभी के लिए YouTube को असली ऑर्गेनिक और जेन्युइन इंगेजिंग कंटेंट ही चाहिए। नहीं तो मैं भी अपना AI क्लोन बना के आपके सामने बैठ के बकबक करता था, बट आई एम ऑल्सो वर्किंग हार्ड इन टुडेस टाइम। और अगर कोई चैनल सिर्फ AI से बना हुआ रिपीटेटिव कंटेंट अपलोड कर रहा है, तो कई बार ऐसे चैनल्स को कुछ हफ्तों में डीमोनेटाइज भी किया जाता है। सिर्फ AI से कंटेंट जनरेट करके अपलोड कर देना लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है, और इस अप्रोच में कोई स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग नहीं बनता है। तो दोस्तों चलो इसे डिकोड करते हैं, और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में। मेरे हिसाब से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी लगभग 0 के बराबर है आज के टाइम पे। कि अगर आपका चैनल आगे जाके डीमोनेटाइज हो जाएगा तो रेवेन्यू का मेजर सोर्स ही खत्म हो जाएगा, और सिर्फ एड्स के भरोसे बिजनेस बिल्ड करना वैसे भी बहुत ज्यादा आज के टाइम रिस्की हो गया है, एक्सपेंसिव हो गया है। अब हम लोग बात करेंगे इसके कंपटीशन के बारे में। तो कंपटीशन इसका बहुत ज्यादा है। 12-13 साल के बच्चे यूट्यूब में ऐसे वीडियोस डाल के भर भर के हर रोज यूट्यूब को फ्लड कर चुके हैं, क्योंकि ऐसे चैनल्स बनाना आज के टाइम मिनटों का खेल हो गया है। एंड दैट इज द रीजन यू डोंट नीड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि कंपटीशन इज एक्सट्रीमली हाई। तो अब हम लोग बात करेंगे इसकी लॉन्जिटिविटी के बारे में। एंड मेरे हिसाब से इस बिजनेस की लॉन्ग टर्म लॉन्जिटिविटी लगभग नहीं के बराबर है। अगेन, अगर आपको पूरा बिजनेस सिर्फ AI जनरेटेड वीडियोस अपलोड करके उनके बीच एड्स या प्रोडक्ट्स प्रमोट करना है तो वो अलग बात होती है, पर मैं इसे इंटरनेट का सबसे वीक बिजनेस मॉडल में से एक मानता हूं। और इसी वजह से मेरी रैंकिंग फेसलेस AI यूट्यूब चैनल्स के लिए सीधा F tier में जाती है। So now we are coming to the business number 4 and that is AI content repurposing। अब ये बिजनेस काफी इंटरेस्टिंग है। इसमें आप किसी क्रिएटर या कंपनी का लॉन्ग फॉर्म कंटेंट को लेकर उसे मल्टीपल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट पीसेस में कन्वर्ट करते हो। मान लीजिए किसी YouTube पे 20 या 30 मिनट की वीडियो अपलोड की गई है, जैसे ये आई थिंक दिस इज गोइंग टू गो फॉर एटलीस्ट 30-40 मिनट्स। अब उसी एक वीडियो को AI की मदद से YouTube शॉर्ट्स, Instagram रील, TikTok वीडियोस, ट्विटर पोस्ट, थ्रेड्स, LinkedIn पोस्ट, कैरोसेल, न्यूज़लेटर और दूसरे कंटेंट फॉर्मेट्स में आराम से आज के टाइम कन्वर्ट किया जा सकता है। एंड दिस सर्विस इज क्रेजी अकॉर्डिंग टू मी, एंड ऑनेस्टली इवन आई एम पेइंग 3 to 4 lakh रुपीज टू अ पर्सन फॉर डूइंग द सेम वर्क फॉर मी आज के टाइम पे। एंड दैट इज अनदर रीजन कि क्यों मैंने अपना यूट्यूब चैनल खोला हो, बिकॉज मुझे चाहिए कि मैं लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बनाऊं, आप सब लोग को सही तरीके से AI से बिजनेस करना सिखाओ, और फिर ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो में से सिर्फ एक वीडियो से 200, 300, 400 क्लिप्स कटे, और वो कंप्लीटली हार्डकोर लेवल पे मशीन गन स्ट्रैटेजी यूज करके डिस्ट्रीब्यूशन मेरे नाम का बढ़ाए। तो चलो गाइस, अब बात करते हैं हम लोग डीकोडिंग लेवल पे। फर्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी अगेन। अब मेरे हिसाब से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है, क्योंकि आज लगभग हर क्रिएटर, हर पॉडकास्ट होस्ट और हर कंपनी को रेगुलर कंटेंट पब्लिश करना होता है। उन्हें कंटेंट रीपर्पसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है अगर किसी को अपने कंटेंट गेम, अपने ब्रांड को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। लेकिन उस कंटेंट को हर प्लेटफॉर्म के हिसाब से ऑप्टिमाइज करना, हमेशा बार बार उसको पब्लिश करना, वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग, ऑपरेशनल हैवी हो जाता है। बट जस्ट फॉर दिस ऑपरेशनल हैवी टैग के लिए कंपनीज आपको लाखों पे करती है जस्ट टू प्रोवाइड दिस सर्विस। तो गाइस, अब हम लोग बात करेंगे कंपटीशन की। कंपटीशन इसका मॉडरेट है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऑपरेशंस को हैंडल नहीं कर पाते, और ये कैटेगरी दोस्तों बहुत फास्ट ग्रो करेगी 110%। लेकिन काफी क्रिएटर्स और बिजनेसमैन खुद ये प्रोसेस सीख के शुरू भी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर ऑडियो बिजनेस गीक्स, दे नो हाउ टू ऑपरेट सच बिजनेसेस। बहुत लोग AI टूल्स का यूज करके अपने कंटेंट खुद ही रीपर्पस कर लेते हैं, एंड दैट इज अनदर कॉन पॉइंट, बिकॉज मार्केट में ऐसे AI टूल्स भी आ गए जो आपके लिए ये काम कर रहे हैं। बट अगेन द मार्केट इज सो बिग दैट यू कैन टर्न दिस इनटू अ सर्विस एंड स्टार्ट सेलिंग टू द पीपल अनलेस एंड अंटिल दे डोंट गेट टू एक्सप्लोर दोस टूल्स। एंड जस्ट फॉर दिस रीजन मेरी फाइनल रैंकिंग AI कंटेंट रीपर्पसिंग के लिए होती है B tier. Now we're going to talk about the fifth business and that is AI consulting. और ये दोस्तों मेरा सबसे फेवरेट AI बिजनेस मॉडल में से एक है। इस बिजनेस में कंपनीज आपको हायर करती है ताकि आप उनके बिजनेस ऑपरेशन सिस्टम्स और प्रोसेसेस को एनालाइज कर सको एंड अपसेल पे सारी चीजें सेट भी कर सको। अब आपका काम इसमें होता है बहुत सिंपल है, बिजनेस के हर एक डिपार्टमेंट को ध्यान से इवैल्यूएट करना और आइडेंटिफाई करना कि AI की मदद से कहां आप वो कंपनी का टाइम बचा सकते हो, कहां अननेसेसरी कॉस्ट को कम कर सकते हो और कौन सी कंपनी के एरिया के एफिशिएंसी को आप इंप्रूव कर सकते हो। अब सीधे शब्दों में कहो तो सिर्फ एक डिटेल AI ऑडिट के लिए आप लगभग
$5,000 अप टू $10,000 चार्ज कर सकते हो। और उस ऑडिट के बाद वही क्लाइंट आपको AI इंप्लीमेंटेशन के लिए, मतलब उस सिस्टम जो आपने रिकमेंड किया उसको सेट करने के लिए $50,000 भी देगा। अब ये कोटेशन देखो दोस्तों, लास्ट मंथ हम लोगों ने यूएस कंपनी के साथ काम किए थे एंड वी हैव क्रैक्ड अ डील फॉर $100,000 एंड दिस इज द रियलिटी। अगर आप इस वीडियो के कमेंट्स में भी देखोगे तो लोग बहुत बार एक ही चीज कहेंगे कि हमें AI सीखना है, हमें AI को यूज करना है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि शुरुआत कैसे करते हैं। अब लोग आपको ये तो सिखाते हैं कि इस तरीके से आप प्रॉम्प्ट लिखो तो वेबसाइट बन जाएगा, ये लिखो तो आपका ऐप बन जाएगा, ये वाला प्रॉम्प्ट दो तो आपका बिजनेस खुल जाएगा। बट द प्रॉब्लम है जब एक इंसान वो चीज बिल्ड करने जाता है तो एरर्स आते, सिस्टम्स बनते नहीं है, और ये एरर्स को सॉल्व करना, जस्ट दिस एरर्स को सॉल्व करना इज $1 million मार्केट इन इटसेल्फ। तो चलो दोस्तों अब बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी। मेरी नजर में ये सबसे प्रॉफिटेबल AI बिजनेस में से एक है जिसे मैं खुद पर्सनली भी करता हूं, क्योंकि यहां आपसे सॉफ्टवेयर नहीं बेच रहे, अपना एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज और अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग को सेल करते हैं। और आप बिजनेस ओनर्स को एजुकेट कर सकते हो, सॉफ्टवेयर कंपनीज को एजुकेट कर सकते हो, मल्टीपल B2B कंपनीज, B2C कंपनीज के साथ आप काम कर सकते हो, एंड फॉर ऑल ऑफ दीस सर्विसेज क्लाइंट्स आर सो रेडी टू पे यू अ प्रीमियम फी जस्ट सो दैट दे कैन सेव टाइम एंड बाय बैक दैट टाइम। एंड मेरे हिसाब से इस फील्ड में जो कंपटीशन होता है दोस्तों आज के टाइम काफी लो है, क्योंकि जेन्युइनली क्वालिफाइड AI कंसल्टेंट्स बहुत कम है। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्जेविटी की। मेरे हिसाब से कंसल्टिंग की डिमांड कभी खत्म नहीं होने वाली है, और AI तो हर साल इवॉल्व हो रहा है, सॉरी हर साल नहीं, हर मिनट इवॉल्व हो रहा है। नए टूल्स आएंगे, नए सिस्टम्स आएंगे, नए एजेंटिक एरा इवॉल्व होगा और नए वर्कफ्लोज भी आएंगे, और ये सारी चीजें करने के लिए, समझ में आने के लिए यू ऑलवेज नीड सम एक्सपर्ट टू कम एंड हेल्प यू आउट, और अ कंपनी टू कम एंड हेल्प यू आउट। और दोस्तों हर कंपनी के पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो सारी चीजें खुद ही सीखे। तो दोस्तों ये सारी चीजें पे ध्यान देके आई विल बी पुटिंग द AI consulting business in the S tier. So now we will talk about the sixth business, and that is AI virtual assistant. My goodness. तो दोस्तों I always say time is equal to money. नहीं, speed is equal to money. And today's time में दोस्तों AI virtual assistant becoming the go-to service in the whole world, because it's going to help you save so many hours of your time that it is just unbelievable. आज AI की मदद से ईमेल्स मैनेज किया जा सकता है, मीटिंग शेड्यूल की जा सकती है, रिसर्च किया जा सकता है, बिजी फाउंडर्स के लिए कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज किया जा सकता है, और एक तरह से ऐसे समझ लो कि AI चीफ ऑफ स्टाफ की तरह आपके लिए काम भी कर सकता है। मेरे हिसाब से AI इस तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशनल टास्क आने वाले साल में इतने हार्डकोर लेवल पे करेगा कि इंसानों से भी ज्यादा एफिशिएंटली वो काम करेगा, एंड दैट इज द रियलिटी ऑफ टुडेस टाइम। नाउ चेक दिस आर्टिकल आउट। Meta has fired more than 8,000 plus people to adopt AI into their systems. And similarly दोस्तों आने वाले टाइम पे हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं जहां मैं आप लोगों को बताऊंगा लाइव कि कैसे क्लॉड को यूज करके हम लोग ने एक AI असिस्टेंट बनाया है, एक AI मैनेजर बनाया है, जो आज के टाइम हमारी कंपनी को भी मैनेज कर रहा है फ्रॉम कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट। और अगर वो वीडियो जल्दी अपलोड हो गया तो हम लोग ऊपर वो लिंक को अटैच कर देंगे। सो नाउ कमिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी, मेरे हिसाब से इसकी प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छी है। अगर आपके पास 3 से 5 B2B क्लाइंट्स भी है जो मंथली आपको पेमेंट कर रहे हैं तो आप एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों कंपटीशन की। यहां कंपटीशन काफी ज्यादा है, ऑलराइट। आज जो भी क्लॉड, जेमिनी या दूसरा AI टूल्स का बेसिक यूज जानता है वो काफी हद तक ये सर्विसेज ऑफर आराम से शुरू कर सकता है। तो अगर हम लोग लॉन्जिविटी की बात करते हैं तो ये मार्केट ऑलरेडी काफी क्राउडेड हो चुका है, और मेरे हिसाब से इसका लॉन्जिविटी काफी मॉडरेट है, क्योंकि धीरे धीरे AI खुद ही ये काम एफिशिएंटली करना सीख जाएगा। बट कीपिंग द करंट मार्केट ट्रेंड्स इन पोजीशन, I will be ranking the AI virtual assistant business in the B tier. अब हम लोग बात करेंगे हमारे 7th business, and that is the AI chat agents. जब भी हम लोकल बिजनेस की बात करते हैं दोस्तों तो सिर्फ फोन कॉल्स ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। आज भी बहुत सारे लोग बिजनेस को ईमेल करते हैं, बहुत से लोग सीधा उनकी वेबसाइट पे जाके चैट करना पसंद करते हैं। और दोस्तों मेरा भी पर्सनल ओपिनियन यही है कि ट्रेडिशनल इंटरफेसेस धीरे धीरे आउटडेटेड होते जा रहे हैं। आज के यूजर्स फॉर्म फिल करना या मल्टीपल पेजेस नेविगेट करना नहीं चाहते, उनको बस सवाल टाइप करना होता है और तुरंत उनको जवाब चाहिए। और इसी वजह से दोस्तों AI चैट एजेंट की डिमांड लगातार बढ़ रही है। सबसे अच्छी बात यह कि जब आप किसी बिजनेस के लिए AI चैट एजेंट सेटअप कर देते हैं तो उसके बाद आपको मंथली रिटेनर मॉडल पे काम करना पड़ता है, एंड दैट इज क्रेजी, राइट। यानी क्लाइंट हर महीने आपको रिकरिंग पेमेंट करता रहेगा। तो पहले हम लोग बात करेंगे प्रॉफिटेबिलिटी पर। मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी इसकी काफी अच्छी है, बिकॉज इट इज
एज अ रिटेनर मॉडल। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं कि अगर आपको बिजनेस में रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है, दैट इज अ क्रेजी कंपोनेंट इटसेल्फ। और अगर आपके बिजनेस में ये सेगमेंट नहीं है तो कैसे भी इस तरीके से कुछ सर्विस बढ़ाइए जो आपके एलटीवी मतलब लाइफ टाइम वैल्यू को हाई करे, क्योंकि वही लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी क्रिएट करती है आपकी बिजनेस के फाउंडेशन को। अब बात करते हैं दोस्तों कंपटीशन की। यहां कंपटीशन काफी हाई है, मार्केट में पहले से बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स है जो काफी मजबूत है। और ऑनेस्टली आज लगभग कोई भी इंसान बेसिक एआई नॉलेज के साथ एक एआई चैट एजेंट आराम से बिल्ड कर सकता है, इसलिए इसका एंट्री बैरियर काफी लो है। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्जिटिविटी की। ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से मिक्स्ड है दोस्तों। मुझे लगता है कि एआई चैट एजेंट्स का फ्यूचर तो जरूर है, लेकिन कंपटीशन और ज्यादा बढ़ेगा और बढ़ता ही रहेगा। और हो सकता है कि फ्यूचर में इतने एडवांस एआई मॉडल्स आ जाए कि अंदर के जो चैट फंक्शनैलिटी है वो नेक्स्ट लेवल पे पहले से ही बिल्ड होकर आए। और इसी वजह से दोस्तों फ्यूचर को देखते हुए मैं इसको रैंकिंग देता हूं सीधा ए टियर के अंदर। तो अब हम लोग बात करेंगे हमारे 8वें बिजनेस के बारे में, दैट इज द एआई ट्रेडिंग बॉट्स। अब यहां बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि उनके पास एआई पावर ट्रेडिंग बॉट है जो ऑटोमेटिकली स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट के अंदर घुस के ट्रेडिंग करके आपके लिए पैसे कमा के दे सकता है। लेकिन यहां दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अक्सर कोई नहीं बताता है। मेरी नजर में जो टॉप एआई ट्रेडिंग बॉट्स बेच रहे होते हैं उनमें से ज्यादातर लोग असल में ट्रेडिंग बॉट बेचते ही नहीं है, वो आपको एक कोर्स, एक ड्रीम या एक सिस्टम सेल कर रहे होते हैं। अब ये सोचिए, अगर मेरे पास वाकई ऐसा एक एआई बॉट होता जो हर साल कंसिस्टेंटली 20% रिटर्न जनरेट करता, तो क्या मैं उसे सिर्फ डॉलर्स में इंटरनेट पे सबको बेच देता? नहीं, मैं उसे खुद ही यूज करता हूं, किसी को उसके बारे में बताता भी नहीं, बिकॉज़ दैट इटसेल्फ इज माय जीनी इन द लैम्प, राइट। दुनिया में कुछ कंपनीज ऐसे भी है जो एआई बेस्ड ट्रेडिंग में बहुत एडवांस लेवल पे काम करती है, जैसे रिलायंस टेक्नोलॉजीज हो गए, शॉ हो गया, टू सिग्मा हो गया एंड सो ऑन। ये फर्म्स एआई को यूज करते हैं, इतने सोफिस्टिकेटेड लेवल पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाते हैं, उनको चलाते हैं और बाहर के लोग या इन्वेस्टर्स के पैसे को कभी लाइफ में एक्सेप्ट नहीं करते। कई केसेस में वो सिर्फ अपने एम्प्लॉइज या इंटरनल फंड्स का ही पैसा मैनेज करते हैं, बिकॉज दे नेवर वांट टू लीक आउट दीज सिस्टम्स। और उनके पास दोस्तों बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कैपिटल होता है एज अ प्रिंसिपल अमाउंट, और यही उनकी टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ दिखाता है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। अगर सिर्फ बिजनेस ओनर के पर्सपेक्टिव से देखें तो प्रॉफिटेबिलिटी इसमें यस हो सकती है, क्योंकि आप कोर्स बेच रहे हो, बॉट सेल कर रहे हो। और यहां दोस्तों मैं कोर्स बेचने को गलत नहीं बोल रहा हूं, एवरीवन हैज टू डू दैट टू रीच अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स, राइट। हर एक बिजनेस सिस्टम्स में चलता है एंड दैट इज वन ऑफ द वेरिएबल ऑफ एवरी बिजनेस मॉडल जो फ्यूचर में जाके आप भी करने वाले हो। लेकिन यहां एथिकल क्वेश्चंस काफी टाइम आते हैं, इसलिए इस मॉडल को देखते वक्त सिर्फ रेवेन्यू को कंसीडर नहीं किया जा सकता है। दोस्तों अब हम लोग थोड़ा बात करेंगे कंपटीशन की। कंपटीशन भाई इसका बहुत ज्यादा है। आज इंटरनेट पे हजारों लोग एआई ट्रेडिंग बॉट्स, ट्रेडिंग सिस्टम, सिग्नल सर्विसेज प्रमोट कर रहे हैं। मार्केट ऑलरेडी काफी क्राउडेड है। अब हम लोग बात करेंगे लॉन्जिटिविटी की। मेरे हिसाब से इसकी लॉन्ग टर्म लॉन्जिटिविटी लगभग 0 है, खत्म हो जाएगा मार्केट, इसके अंदर आपको डेफिनेटली नहीं एंटर करना चाहिए। एंड गाइस लीगल और पॉलिसी रेगुलेटरी प्रॉब्लम्स इसमें बहुत ज्यादा क्रिएट होती है, फाइनेंशियल रेगुलेशंस काफी स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, इसलिए इस फील्ड में अननेसेसरी रिस्क भी बहुत ज्यादा है। अकॉर्डिंग टू मी, विथ माय पर्सनल ओपिनियन, आई विल रेट दिस इन द एफ टियर। नाउ कमिंग टू द 9th बिजनेस एंड दैट इज द एआई एजेंट डेवलपमेंट। मेरे हिसाब से दोस्तों ये पूरी लिस्ट का सबसे पावरफुल अपॉर्चुनिटी में से एक है। इस बिजनेस में कंपनीज आपको हायर करती है ताकि आप उनके लिए कस्टम एआई एजेंट्स डिजाइन और डेवलप करें। ये एआई एजेंट्स अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल करता है, जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स बॉट हो गया, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग एजेंट्स हो गए, ऑपरेशन मैनेज करने के लिए एजेंट्स हो गए, कस्टमर सपोर्ट एजेंट्स हो गए और बिजनेसेस के लिए कस्टमाइज वर्कफ्लोज एग्जीक्यूट करने वाले इंटेलिजेंट एआई सिस्टम्स हो गए। यहां दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है इफ यू आर गेटिंग इनटू दिस बिजनेस मॉडल। एआई वर्चुअल असिस्टेंट और एआई एजेंट डेवलपमेंट एक ही चीज नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट में जनरली एक एआई असिस्टेंट स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, लेकिन एआई एजेंट डेवलपमेंट में आपको एक पूरा एआई टीम, एक पूरा एआई सिस्टम, एक लूप क्रिएट करना होता है। तो दोस्तों अब हम लोग आते हैं इसी चीज को कंटिन्यू करके प्रॉफिटेबिलिटी पे बात करते हैं। अगर आप इस बिजनेस को सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हो तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा मैसिव हो सकती है। मेरे हिसाब से यहां अर्निंग पोटेंशियल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। बिजनेस एआई एजेंट्स के थ्रू अपने ऑपरेशनल कॉस्ट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस किया जा सकता है और इसी वजह से लोग आपको प्रीमियम प्राइसिंग पे करते हैं। अब
बात करते हैं दोस्तों कंपटीशन की, फिलहाल इसका कंपटीशन लो है क्योंकि ये काफी टेक्निकल है। इसमें आपको थोड़ा प्रोग्रामिंग, ऑटोमेशन और एआई वर्कफ्लो की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इसी वजह से दोस्तों बहुत सारे लोग नेचुरली इस फील्ड के बाहर ही रहते हैं, बोलते कि भाई झंझट में क्यों घुसते, कुछ और करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्जिटिविटी की। मेरे हिसाब से इसकी लॉन्जिटिविटी काफी स्ट्रांग है। मैं जितना भी एआई इंडस्ट्री को देख रहा हूं आज के टाइम, मुझे लगता है कि एआई एजेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए वही मूवमेंट बन सकता है जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री के लिए आईफोन बना था। एंड गाइस, टॉकिंग अबाउट दिस बिजनेस दैट इज द एआई एजेंट बिजनेस, मैं इसको एस टियर के अंदर रैंक कर दूंगा। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे 10th बिजनेस आइडिया एंड दैट इज योर एआई कॉपीराइटिंग। इस बिजनेस में आप एआई की मदद से बिजनेस के लिए हाई कन्वर्टिंग मतलब सबसे टॉप नॉच लेवल का कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो, जैसे लैंडिंग पेज बनाना, केस स्टडीज बनाना, सेल्स ईमेल्स बनाना, मार्केटिंग कैंपेन्स बनाना, एडवर्टाइजमेंट्स लिखना और वो सारा रिटर्न कंटेंट लिखना जो कोई भी बिजनेस को सेल्स और कस्टमर्स लाने में मदद करता है, उनके बिजनेस का कन्वर्जन्स बढ़ाने में मदद करता है। आज के टाइम में जनरल कॉपीराइटर्स धीरे धीरे मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं। एंड व्हाई आर दे स्ट्रगलिंग? क्योंकि एआई उनका काफी काम ऑटोमेटिकली कर देता है, लेकिन जो स्पेशलिस्ट होते हैं जो सिर्फ एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए कॉपीराइटिंग करते हैं, वो सिर्फ वर्ड्स नहीं बल्कि कंप्लीट बिजनेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं और उनकी डिमांड आज इस तारीख में भी काफी स्ट्रांग है। तो चलो अब इस अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहला प्रॉफिटेबिलिटी। मेरे हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी इसकी काफी अच्छी है। मैं आज भी बहुत से बिजनेसेस अपनी कॉपीराइटिंग के लिए एजेंसीज को हर महीने $10,000 से $15,000 तक पे करते हैं दोस्तों, अगर आप जेन्युइनली रिजल्ट्स डिलीवर कर सकते हैं। एंड दैट इज द ओनली रीजन आई सेड कि ऐसे नीश सेलेक्ट करो या ऐसे कंपनीज को टारगेट करो, एक क्लाइंट उन्हें $100,000 मिनिमम दे पाए। एंड दैट इज द only way that they can pay you such high ticket as well, because your job over here is not just to write but to improve their sales conversion with your writing। और सच को तो दोस्तों AI copywriting शायद AI का सबसे पॉपुलर यूज केस बन चुका है। लगभग हर AI टूल राइटिंग कर सकता है और बहुत सारे फ्रीलांसर भी आज के टाइम यही सर्विस ऑफर कर रहे हैं, इसलिए इसका मार्केट में कंपटीशन नेचुरली कुछ ज्यादा ही है। और इसी को लेके हम अब बात करते हैं लॉन्जिटिविटी की, यानी मुझे थोड़ा इसमें कंसर्न नजर आता है। पहले हाई क्वालिटी एआई कॉपी जनरेट करने के लिए कॉम्प्लेक्स प्रॉम्प्ट्स और डिटेल इंस्ट्रक्शंस लिखनी पड़ती थी, लेकिन आज के नए एआई मॉडल्स बिना किसी एफर्ट के ही काफी अच्छा कंटेंट जनरेट कर देते हैं। और ये सारी चीजों को देख के दोस्तों मेरी फाइनल रैंकिंग में एआई कॉपीराइटिंग जाती है सीधा बी टियर रैंक के अंदर। नाउ कमिंग टू आवर 11th बिजनेस एंड दैट इज द एआई वेंचर स्टूडियो। दोस्तों ये आइडिया थोड़ा सा अलग है ऑनेस्टली। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ड्रीम सपनों में चलते हैं एंड अक्सर एंटरप्रेन्योर्स के पास एक नहीं बल्कि बिजनेस आइडियाज का भंडार होता है। हर कुछ दिनों के बाद उनके दिमाग के अंदर एक नया स्टार्टअप आइडिया आता है और एआई वेंचर स्टूडियो का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा ही है। इसमें दोस्तों आप सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाते, आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करते जो बार बार नए बिजनेसेस को लॉन्च करता है और फिर उस पर टेस्टिंग होती है और फिर आप ये देखते हो कि कौन सा बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे चल रहा है। इससे आप एक दोस्तों एक फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं, लेकिन यहां प्रोडक्ट्स नहीं बनते, यहां प्रॉफिटेबल एआई कंपनीज बनती है। तो चलो अब प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। सच को तो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी की कोई अपर लिमिट नहीं है। अगर आप इस मॉडल को सही तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं तो हर कंपनी को इस तरीके से बिल्ड किया जा सकता है कि फ्यूचर में उसे सेल किया जाए या फिर पब्लिक कंपनी बनाया जाए। और सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी यही होती है कि आप बहुत सारे आइडियाज को जल्दी टेस्ट करें। जो आइडियाज को इमीडिएटली एग्जीक्यूट करके उसको मार्केट पे लॉन्च करेगा वही मार्केट का बादशाह बनेगा, वही बिजनेस लाखों करोड़ों आपको रिटर्न में कमा के देगा। एंड द कूलेस्ट पार्ट इज आज के टाइम जैसे कोई भी चीज बनाना बहुत आसान हो गया है, सिमिलरली उसका जो इन्वेस्टमेंट लगता है टू डू दैट एक्सपेरिमेंट और टू बिल्ड समथिंग फ्रॉम आइडिया टू अ बिजनेस बहुत ज्यादा कम हो चुका है। और दोस्तों वेंचर स्टूडियो का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है लॉन्जिटिविटी, क्योंकि आप सिर्फ एक बिजनेस नहीं बना रहे हो, आप ऐसा एक मशीन बिल्ड कर रहे हो जो बार बार नए सक्सेसफुल बिजनेस को क्रिएट करता है, उनको जन्म देता है। अब अगर आप हर महीने 5 बिजनेस ही बना रहे हो उसमें से एक बिजनेस तो फटेगा ही फटेगा। एंड दोस्तों आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि आपको एक बिजनेस नहीं मल्टीपल बिजनेस करना चाहिए एक सिस्टम सेट करके। एंड दैट इज द ओनली रीजन विथ माय पर्सनल ओपिनियन आई एम गोना पुट दिस अंडर द एस टियर। नाउ कमिंग टू द 12th बिजनेस एंड दैट इज एआई टू एआई मार्केटप्लेस। ये आइडिया ऑनेस्टली मुझे सबसे ज्यादा एक्साइटिंग आइडियाज में से एक लगता है। अगर आप एआई को समझने और उसके साथ काम करने की स्किल्स डेवलप नहीं करते तो फ्यूचर में 2 ही पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो आप एआई को लीड करेंगे या फिर एआई के लिए काम करेंगे। लेकिन ये दोस्तों सिर्फ शुरुआत है, आगे चल के सिर्फ ह्यूमंस ही एआई से इंटरेक्ट नहीं करेंगे बल्कि एआई भी एआई से ट्रांसैक्शंस करेगा। इस डायरेक्शन में काफी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी काम
करना चालू कर दी है। और यहां अपॉर्चुनिटी ये कि एआई एजेंट्स के लिए एक मार्केट प्लेस बिल्ड करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल वैसे कि फेसबुक मार्केट प्लेस आज प्रोडक्ट्स के लिए, एयरबीएनबी प्रॉपर्टीज के लिए, वैसी एआई एजेंट्स के लिए एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म बनना चाहिए जहां लोग एआई एजेंट्स को डिस्कवर कर सके, कंपेयर कर सके, रेटिंग्स दे सके और उनको इस्तेमाल कर सके या सेफली उन्हें हायर या परचेस कर सके। तो अब बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। मार्केट प्लेस बिजनेस में जनरली हर ट्रांसैक्शन पे कमीशन दोस्तों मिलता है। मेरे हिसाब से यहां अप्रोक्सीमेटली 10 to 30% तक कमीशन आप आराम से चार्ज कर सकते हो, इसलिए अर्निंग का पोटेंशियल काफी अच्छा है। बैठे बैठे सोते सोते आपका पैसा बनेगा। हालांकि शुरुआत में ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स नहीं देगा, लेकिन जैसी इसका मार्केट प्लेस के अंदर डिमांड आएगा, ट्रैफिक आएगा, वैसे ही रेवेन्यू भी नेचुरली इंक्रीज होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे कंपटीशन की। फिलहाल कंपटीशन बहुत ही कम है, अभी तक कोई ऐसा ग्लोबल डोमिनेंट एआई टू एआई मार्केट प्लेस नहीं बना है। सो दिस इज योर चांस टू डायरेक्टली बिल्ड दिस, टू रिमूव अ फंडिंग। और दोस्तों इन्वेस्टर्स के पास जब आप जाते हो तो यू डोंट हैव टू सेल अ ड्रीम, यू हैव टू एक्चुअली सेल अ पोटेंशियल कि फ्यूचर इज अबाउट दिस एंड वी वांट टू मेक द बिगेस्ट मार्केट प्लेस फॉर विच आई नीड योर फंडिंग, फॉर विच आई नीड टू रेज फंड्स। और इसी वजह से फ्यूचर को देख के एआई टू एआई मार्केट प्लेस को मैं दूंगा टॉप 8 ईयर। अब बात करेंगे दोस्तों हमारे सेकंड लास्ट बिजनेस, दैट इज द 13th बिजनेस एंड दैट्स व्हाट आई कॉल द एआई लोगो और ब्रांड डिजाइन। इस बिजनेस में दोस्तों आप एआई की मदद से कंपनीज के लिए प्रोफेशनल लोगोज, ब्रांड आइडेंटिटी और कंप्लीट ब्रांडिंग एसेट्स क्रिएट करते हैं। और सिर्फ एक लोगो बनाना इसका काम नहीं होता है, बल्कि एक पूरा ब्रांडिंग किट तैयार करना होता है, जैसे लोगो के वेरिएशंस हो गए, कलर पैलेट्स हो गए, टाइपोग्राफी हो गया, ब्रांड गाइडलाइंस हो गए, प्रोडक्ट मॉकअप्स हो गए और ये दिखाना कि ब्रांड अलग अलग प्रोडक्ट्स या पैकेजिंग पर कैसा दिखेगा। और आज के टाइम अगर आप एक सिंपल लोगो बनाने की सर्विस नहीं दे रहे बल्कि कंप्लीट ब्रांडिंग प्रोजेक्ट हैंडलिंग करते हैं तो बिजनेसेस इसके लिए अच्छी फीस आपको पे करने के लिए तैयार होते हैं। अब इस अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करते हैं, सबसे फर्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी। मेरे हिसाब से दोस्तों इसकी प्रॉफिटेबिलिटी मीडियम लेवल पे है। रीजन बहुत सिंपल है, लोग किसी चीज के लिए उतना पैसा नहीं देते जिसकी वैल्यू उनके बिजनेस के लिए इतनी ज्यादा नहीं होती है। बट आपको यह समझना है कि आज के टाइम आपको जेन्युइन लेवल पे एक हाई वैल्यू ब्रांडिंग और डिजाइन डिलीवर करना होगा जिसके लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार होंगे। अगर आप वो बेसिक लोगो या बेसिक डिजाइन पे ही चल रहे हो देन माय फ्रेंड यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट द गेम। तो आपको इस तरीके से सोचना है कि मेरा डिजाइनिंग इस लेवल पे हो कि पिंटरेस्ट में भी वो आइडिया ना मिले या वो इमेज ना मिले या वो रेफरेंस ना मिले। इस तरीके से यूनिक कॉन्सेप्ट आप बना पाओ कि कंपनीज बोले कि वाह क्या बात है, ये बंदा बादशाह है अपनी स्किल का। तो दोस्तों इसी चीज को लेकर अब बात करेंगे हम लोग कंपटीशन की। तो कंपटीशन अगेन इसमें ह्यूमंगस है, बहुत ज्यादा ही है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया मार्केट में बहुत सारे एआई टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उन टूल्स को यूज करके फ्रीलांसर एजेंसीज तूफान मचा रहे हैं और इसीलिए इस फील्ड में डिफरेंशिएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्जिविटी की। यही मुझे सबसे ज्यादा कंसर्न भी नजर आता है। लॉन्ग टर्म मुझे नहीं लगता कि ये सर्विस कुछ वैल्यूएबल रहने वाली है क्योंकि एआई सारी चीजें कर देगा। और जो मैं अब रैंकिंग देने वाला हूं मेरे हिसाब से तो ये बी टियर के अंदर जाएगा। एक्चुअली ये और नीचे भी जा सकता है बट द रीजन व्हाई आई एम गिविंग बी टियर इज बिकॉज आई फील अगर आपको ये आता है कि कैसे मैं अपने आप को डिफरेंशिएट करूं या आपकी स्किल्स एक अलग लेवल पे, ओनली देन एंड देन ओनली आई विल पुट दिस इन द बी रैंक, अदरवाइज दिस बिजनेस डजंट इवन डिजर्व the B rank as well. Alright दोस्तों, अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट बिजनेस में, that is the 14th business and this is the AI cyber security. इस बिजनेस में आपको कंपनीज AI की मदद से उनके सिस्टम्स को 24/7 मॉनिटर और सिक्योर रखने के लिए हायर करती है। आपका काम सिर्फ एंटीवायरस इंस्टॉल करना नहीं होता है बॉस, बल्कि हर तरह की मॉडर्न साइबर थ्रेट्स और आइडेंटिफाई करना और उन्हें रोकना होता है। जैसे फिशिंग अटैक्स हो गए, फायरवॉल को बाईपास करने की कोशिश हो गई, स्पैम ईमेल्स हो गए, सोशल इंजीनियरिंग स्कैम्स हो गए और AI की मदद से किसी इंसान की वॉइस क्लोन करके फ्रॉड करने जैसे अटैक्स हो गए। इसी तरह के नए थ्रेट्स हर दिन बढ़ रहे हैं और इसी वजह से बिजनेस को AI साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। अब इस अपॉर्चुनिटी को इवैल्यूएट करते दोस्तों, सबसे पहला आता है प्रॉफिटेबिलिटी। मेरे हिसाब से ये बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। कंपनी दोस्तों इस सर्विसेज के लिए हर महीने प्रीमियम फीस देने के लिए तैयार होती है, दैट इज लिटरली इन लैक्स और करोड़। अब बात करते दोस्तों कंपटीशन की। कंपटीशन दोस्तों ऑनेस्टली
ऑनेस्टली इसमें काफी कम है, क्योंकि ये फील्ड बहुत ज्यादा टेक्निकल है। मार्केट में कुछ एआई सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म्स और एक्सपीरियंस साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट जरूर होते हैं, लेकिन अगर आपको इस डोमेन में जेन्युइन इंटरेस्ट है और अगर आप इसके टेक्निकल स्किल्स डेवलप कर लेते तो आप मार्केट में बहुत अच्छी पोजीशन आराम से बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों लॉन्जिविटी की। अब जितना पावरफुल एआई होते जाएगा उतना ही एडवांस साइबर अटैक्स भी आपको देखने को मिलेंगे। इंस्टाग्राम इटसेल्फ हैज स्टॉप्ड बिजनेसेस फॉर क्रिएटर्स, मतलब क्रिएटर का बिजनेस खत्म हो चुका है, इतना सारा इंपैक्ट कर रहा है, बट वो बिजनेस का जो वैल्यू होता है अगेन इट इज लेस देन करोर्स। बट जब हम लोग बड़े कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज की बात करते हैं, उनका सिर्फ 1 घंटे का सर्वर अगर डाउन होता है तो 5 से 10 लाख रुपए निकल जाता है, और इस पे अगर अटैक हो गया तो इमेजिन कीजिए कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। और दैट इज द रीजन इसकी डिमांड आगे बढ़ती ही जाएगी। तो दोस्तों मेरी फाइनल रैंकिंग में एआई साइबर सिक्योरिटी जाता है सीधा एस टियर में। सो दोस्तों दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कोई भी बिजनेस अच्छा लगा, अगर आपको इस पर और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट पे लिखिए आपको कौन सा बिजनेस आउट ऑफ दिस 14 बिजनेस सीखना है, आपको कौन से बिजनेस डिटेल में जानना है, और हम लोग उस पे भी वीडियो नेक्स्ट लेवल पे बनाएंगे। एंड आई एम गोना डू समथिंग बेटर फॉर यू। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एआई साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं या एआई एजेंट डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या कोई भी 14 बिजनेस में से किसी भी एक की बात कर रहे हैं, सो आई एम गोना गो आउट, आई एम गोना गेट द बिगेस्ट एक्सपर्ट इन द वर्ल्ड टू सिट अक्रॉस विथ मी एंड टू एक्सप्लेन दैट बिजनेस विथ यू इनसाइड अ पॉडकास्ट, इनसाइड अ मास्टर क्लास। एंड इस तरीके से कंटेंट आने वाला है दोस्तों। सो गाइस स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्टिव एंड बी रेडी इन द एज ऑफ एआई। और जैसे मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया हो कि एआई से आज के टाइम कुछ भी बिल्ड करना बहुत आसान हो गया है, अपने बिजनेस को एक लीड जनरेशन मशीन में कन्वर्ट करना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये सारी चीजें सीखना है तो आने वाली वीकेंड में हम लोग एक 90 मिनट का क्रेजी लाइव मास्टर क्लास रहने वाले हैं। उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो जाइए ज्वाइन कीजिए। एंड यस, लेट्स ट्रांसफॉर्म इंडिया विद एआई।